हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 18 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। बेंगलुरु में विपक्षी दल जुटे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर मंथन। गैर भाजपा दलों की सोमवार को बेंगलुरु में शुरू हुई दूसरी बैठक 26 पार्टियों के शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। यह 2 दिवसीय बैठक साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से साझा मुकाबले के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता तय करने और रणनीति बनाने के लिए हो रही है। बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम शुरू करने की योजना भी तय की जाएगी। दिल्ली पर अध्यादेश को लेकर अपनी पर कांग्रेस की सहमति के बाद आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल हुई है। पिछले महीने 23 जून को पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बुलावे पर हुई पहली बैठक में 17 विपक्षी पार्टियां शामिल हुई थी। संयुक्त विपक्षी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी भी हिस्सा ले रहे हैं। सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं को रात्रि भोज भी दिया। ये नेता ले रहे हैं हिस्सा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी भी विपक्षी एकता को लेकर इस बैठक में मंथन कर रहे हैं। इन नेताओं के बेंगलुरु पहुंचने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार विपक्ष की इस बैठक में मंगलवार को शामिल होंगे। पवार और सुप्रिया सुले 18 जुलाई को बेंगलुरु पहुंचेंगे। बैठक में 3 मुद्दों पर चर्चा। लोस चुनाव में विपक्षी एकजुटता, सीट शेयरिंग, यूपीए का नया नाम, ये मुद्दे पर चर्चा रहेगी। चर्चा में यूसीसी, मणिपुर हिंसा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और ऑपरेशन लोटस ने निपटाने के उपाय। इन्होंने बैठक से बनाई दूरी। के चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। आगे देखते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश, याचिका निष्पादित। टेट सफल की मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर 6 हफ्ते में निर्णय ले। टेट सफल की मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर 6 हफ्ते में निर्णय ले। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में टेट सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और सीधी नियुक्ति पर राज्य सरकार को 6 सप्ताह में विधि सम्मत निर्णय लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अध्यक्ष अदालत ने प्रार्थी परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को उक्त आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, 30 छात्र पर 1 शिक्षक का होना जरूरी है। वर्ष 2020-21 में सहायक शिक्षक के 95,896 स्वीकृत पद रिक्त थे। श्री वत्स ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 में झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट ली गई। नियमावली का चैप्टर 2 के अनुसार सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा टेट आयोजित करेगी। टेट के सफल अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तथा शिक्षक पद पर नियुक्ति की जाएगी। इस नियमावली के तहत पहले भी टेट लिया गया तथा सफल अभ्यर्थियों की वर्ष 2013, 14, 15 में
सीधी नियुक्तियां की गई। फिर 2016 में टेट लिया गया। सफल अभ्यर्थियों 2016 में टेट 47/2016 लिया गया। सफल अभ्यर्थियों की अब तक जिलावार मेरिट लिस्ट भी नहीं बनाया गया और न ही नियुक्ति ही की गई है। आगे देखते हैं। झारखंड में 13.29% घटी गरीबी, चतरा में सर्वाधिक कमी। रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा दिया गया। पिछले 5 वर्षों में देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की सोमवार को जारी रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। राष्ट्रीय एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में अभावों को मापता है। इन्हें 12 सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों से दर्शाया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार पर ध्यान देने से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 5 सालों में गरीबी में आई कमी। रिपोर्ट के द्वारा देखें तो बिहार में अगर देखें गरीबी 2015-16 की बात करें तो 51.89% था। वही गरीबी जो है 2019-21 में जो है 33.76% रह गया, यानी कमी जो है 18.13% की आई है। इसी तरह सभी राज्यों में जो है वह कमी आई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो 15.94% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में 14.75% की, उड़ीसा में भी 13.65% की कमी आई है। देखते जाएं तो झारखंड में भी पहले 2015-16 में 42.10% से कमी होकर 13.29% कमी आई है। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक गिरावट भी देखने को मिला है हमें। पूरे भारत की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2015-16 में जो है वो 32.59% की थी, वही 19 से 21 में 8.65% रह गए। झारखंड में, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी क्षेत्रों में कमी आई है। ठीक है, गरीबी में। स्वच्छता, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में अभाव को मापता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े 12 संकेतकों से उन्हें दर्शाया गया है। सभी 12 मापदंडों में देखा गया व्यापक सुधार देखा गया है। आगे देखते हैं, अगर देखें 13.5 करोड़ लोग पिछले 5 साल में गरीबी से बाहर निकले हैं। मापदंडों में स्वच्छता, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, नवजात एवं बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन, पेयजल, बिजली, बैंक खातों, संपत्ति है शामिल। ठीक है, झारखंड में जो कोडरमा सबसे नीचे है और वहीं बिहार में पूर्वी चंपारण सबसे आगे है। कोडरमा में सबसे नीचे कौन है? कोडरमा सबसे नीचे है। ठीक है, झारखंड के अंदर में अगर देखें तो। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 598 सीटें बढ़ी, नए कोर्स भी जुड़े। JCECEB ने राज्य के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों का सीट मेरिट मैट्रिक्स जारी किया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 598 सीटें बढ़ाई गई हैं और इनको AICTE से मान्यता भी मिल गई है। JEE मेन के रिजल्ट पर राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में काउंसलिंग प्रक्रिया से कुल 5,496 सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन होगा। वहीं बीते वर्ष 4,898 सीट पर नामांकन हुआ था। सत्र 2023-24 में राज्य में कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में
न्यू एज इंजीनियरिंग कोर्स को जोड़ा गया है। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स शामिल किए गए हैं। वहीं राज्य के ज़्यादातर कॉलेजों ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीए की मांग को देखते हुए सीटें बढ़ाई गई है। इससे सीएस इंजीनियरिंग सीएस की मांग को देखते हुए सीटें बढ़ाई गई है। इससे सीएस इंजीनियरिंग में 163 सीटें बढ़ गई है। इससे अब राज्य भर में विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीएस की कुल 1340 सीटें हो गई हैं। राज्य में पीपीपी मोड पर संचालित दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में राज्य कोटा 75% सीट के तहत सीएस में 68 सीटें कुल 135 और सिविल इंजीनियरिंग में 45 सीटें कुल 90 बढ़ाई गई है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएस की 45 सीटें कुल 135 बढ़ी हैं। आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में सीएस की 50 सीटें कुल 150 बढ़ी हैं। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस बोकारो में सत्र 2023-24 में से 3 नए कोर्स सीएस डाटा साइंस 60 सीट, साइबर सिक्योरिटी 30 सीट और फैशन टेक्नोलॉजी 30 सीट की पढ़ाई होगी। वहीं आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में सीएस साइबर सिक्योरिटी 30 सीट कोर्स को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। 2 नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार। डोरंडा के डिबडी नया टोली में कुछ युवकों पर नशे में 2 नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने 3 युवकों अभिषेक केरकेट्टा, अशोक उरांव, मनीष तिग्गा को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान नाबालिगों ने की है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डोरंडा पुलिस ने नाबालिगों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। एक नाबालिग बड़े अधिकारी की पुत्री है। उसके पिता राज्य के बाहर पोस्टेड हैं। घटना सोमवार रात 11 बजे की है। बताया जाता है कि नाबालिग व उसकी घर लौट रही थी। उसके दोस्त सहित अन्य युवक नशे में थे। पहले युवकों ने नाबालिग की सहेली से अश्लील हरकत शुरू की। सहेली ने विरोध किया तो युवकों ने उसे छोड़ दिया। बाद में युवकों ने दोनों नाबालिग से अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म किया। नाबालिगों ने मंगलवार को सुबह 6 बजे पुलिस को इसकी जानकारी दी। अरगोड़ा पुरंदा ओपी प्रभारी के साथ हटिया डीएसपी राजा मित्रा नाबालिग के नया टोली क्षेत्र में नाबालिग की निशानदेही पर युवकों को हिरासत में लिया। सभी को डोरंडा थाना लाया गया। वहां नाबालिगों ने 3 युवकों की पहचान की, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया। आगे देखते हैं।